हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल्सो। आप जिस समय इस वीडियो को देखें उस समय की आपको शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप को मैंने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को बताया था, तो आज भी मैं कुछ और प्रॉब्लम्स को आपके सामने हल करूंगा। देखते हैं आप कुछ और प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा बाई cos थीटा माइनस cos अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसे हमने इंटीग्रेट करना है। सो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा बाई cos थीटा माइनस cos अल्फा, राइट, इंटू डी थीटा। यानी कि डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमको इसे इंटीग्रेट करना है। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा इजकल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिगोमेट्री का। वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में कर लेंगे इसे, माइनस इसे भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 y cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू डी थीटा, राइट। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 y cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू डी थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, उसे हम डायरेक्ट बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू डी थीटा। अब आगे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उस पर हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस cos अल्फा बाई cos थीटा माइनस cos अल्फा। ये कट जाएगा डी थीटा। तो अब मेरे पास बच गया cos थीटा प्लस cos अल्फा। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट cos थीटा, तो इसे हम तो इंटीग्रेट कर लेंगे। इस ब्रैकेट cos थीटा का क्या होगा, sin थीटा होगा। cos अल्फा तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी बचा इनटू में 1 है तो 1 का क्या होगा, थीटा प्लस सी, दैट विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूले पे इसको हम हल करेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, इसे अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस रूप में हो जाएगा, कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स को अलग लिख रहा हूं मैं और 1 बाई कॉस एक्स को अलग लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इंटू डी एक्स। नेक्स्ट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 सेक एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, चलो इसी तरीके से टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलो तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला हमारा। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं tan स्क्वायर एक्स के जगह। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, 2 चूंकि कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, और -1 का क्या होगा, -x प्लस tan x इंटू सेक एक्स, यानी सेक एक्स इंटू tan x क्या होगा, सेक एक्स, यानी कि हो जाएगा 2 सेक एक्स प्लस c। सो दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इधर रखा हमने इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इधर रखा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पहले हम होल स्क्वायर को हटाएंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2ab होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 12 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, राइट, इंटू dx। ये होगा हमारा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 24, चूंकि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू dx। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x, राइट।
तो अगर 2 को इधर ले जाएंगे RHS की तरफ, तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये हो जाएगा 9 इंटू, चलो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 24 इंटू dx, राइट। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा 9/2, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 का क्या होगा, चलो ब्रैकेट ही रखते हैं। 1 का हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का क्या होगा, साइन 2x बाई 2, ठीक है, प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस कॉट x, प्लस 24 का क्या होगा, 24x प्लस c। तो फाइनली हम इसे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस माइनस यहां हो जाएगा माइनस 16 कॉट x प्लस 24x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के आधार पे कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो जैसा कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक अगर बनाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार से चलते हैं, क्योंकि हमने लाना है साइन एक्स, ठीक है, साइन के रूप में हमको लाना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम कॉस एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से देना। तो साइन इनवर्स और साइन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। अब तो ये आसान हो गया बिल्कुल। ये हो जाएगा पाई बाई 2 एक्स माइनस, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो आसानी से सॉल्व हो गया, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद डिफिकल्ट तो है नहीं। अगर फॉर्मूला याद होते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। चलिए देखते हैं इसे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन के प्रश्नों को, जो भी बेसिक प्रश्न हैं आपकी बुक में या फिर कहीं से भी आप उसे ले सकते हैं, किसी भी बुक के सहायता से ले सकते हैं, या फिर आपके पास गूगल है, वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। उसको आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसे, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप सेंड कर सकते हैं।
मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के रूप में भी बना करके यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकता हूं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। तो ये है tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक के रूप में ही तोड़ेंगे। तो साइन को क्या लिखते हैं हम, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही होगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हमारा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनटू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अब हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू नहीं इनटू अब क्या, तो बटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि ये फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा। जो भी हमारा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला होता है उसके रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, बटा 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनटू, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स के रूप में है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इसका टू क्या होता है 2 का कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, चलो अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट देना तो हम भूल ही गए। टू से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बचने वाला है अब अंडर रूट साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास क्या बचने वाला है, अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा tan थीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। tan से tan इनवर्स से tan डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर दें सिंपल, तो 5 बाई 4 एक्स हो जाएगा ये, और ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो
आपको सबसे पहले तो ट्रिगोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो भी क्वाड्रेटिक के आधार पे होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, डबल एंगल फॉर्मूला होता है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला होता है, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी अगर आपको ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट मालूम है और उसका फॉर्मूला लगभग सारा पता होना चाहिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या फिर हाफ एंगल या फिर डबल एंगल फॉर्मूला हो, कोई भी हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न उसी आधार पे है, सेम इसी आधार पे है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स इंटू sec x प्लस tan x। इसे भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो क्या है प्रश्न? tan इनवर्स इंटू sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स इंटू sec x को लिख सकते हैं 1y cos x और tan को लिख सकते हैं sin x by cos x। ठीक है, इंटू dx। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1y 1 प्लस साइन एक्स वाई कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास अप्रोच होना चाहिए? तो चूंकि आप जानते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक के आधार पे ही बनेगा, तो साइन एक्स को लाने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार से चलते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे आएगा? इसके लिए हमें, अगर हम करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ओनली साइन और कॉसेक का ही वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तभी तो हमारा साइन थीटा आएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि हमने कॉस का वैल्यू लेना है। तो उसी तरह से अगर इस तरीके से हम इसको लिख लें, माइनस को LHS की तरफ ले आएंगे 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस, माइनस हो जाएगा ये, माइनस कॉस पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस x, और कॉस के लिए क्या होता है? इसके लिए हम करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और साइन का वैल्यू क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ही रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू dx। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले में लाने के लिए। तो वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका हमने पिछले प्रश्न में अपनाया था। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और डिवाइड बाई 2 से करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फर्क हमें ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले के रूप में पड़ेगा। ये भी उसी तरीके से करेंगे, पाई बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू dx, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? tan इनवर्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला, cos 2
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 साइन 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इनटू dx। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा के रूप में मौजूद है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिखेंगे उसी रूप में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और स्क्वायर है तो एक हमारा जो डिनोमिनेटर का साइन इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है वो कट जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा हमारा tan के रूप में, जो कि हमने लाना था क्योंकि हमें tan इनवर्स को कटाना था। ये हमारे पास बचेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स से tan कट गया, बाकी हमारे पास बच गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। तो हमें ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, दैट विल बी द राइट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, और कल से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, आप भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।